तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद भी फिर ट्राई करो। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं बायोलॉजी में। कल जो हम लोग रक्त पढ़े थे, रक्त में हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। आरबीसी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने कल वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका क्या कार्य है, इस पर महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम आज देखेंगे इस डब्ल्यूबीसी को कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका, यानी श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, तो यानी सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का आकार, ये रचना, इसकी रचना और आकार कैसा होता है? अमीबा के आकार का होता है। आपने अमीबा को देखा होगा, ये देखिए आप अमीबा को, अमीबा ऐसे ही होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये बदलता रहता है। यह है अमीबा का आकार का होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इसमें केंद्रक होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। सिर्फ दो जानवर ऐसे होते हैं, ऊंट और लामा, जिसके ब्लड में आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो ये डिफरेंस इसमें है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। नेक्स्ट है, इसका निर्माण कहाँ होता है, यानी डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कहाँ बनता है। तो ये सेम आरबीसी की तरह से ही, जैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, हमारे बोन्स मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी यकृत और प्लीहा यानी लीवर एंड स्प्लीन में भी होता है। कभी कभी कह रहा है इन केस में कि ये यकृत और प्लीहा में होता है। लेकिन कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था आरबीसी के बारे में, कि जब बच्चा एक भ्रूण अवस्था में होता है तो उस समय उसका जो आरबीसी का जो इंट्री बढ़ता है या फिर बनता है, वो कहाँ से बनता है, वो उसके लीवर और स्प्लीन से बनता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का क्या है, डब्ल्यूबीसी भी सेम एज इट इज होता है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। नेक्स्ट है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, सिर्फ मात्र 2 से 4 दिन होता है। अगर कहीं पर भी किसी का भी ब्लड अगर निकाल करके रख दिया जाए पैकेट में, पाउच में बंद करके, तो 2 से 4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो यूज़ करने के लायक नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो उनके जो ब्लड को निकाला जाता है उसको बहुत ही के सेफली पैक में पैक करके रखा जाता है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है उसका होता है 20 से 120 दिन, यानी लगभग 4 महीने, लगभग 4 महीने जो है इसका जीवन काल होता है, यानी 20 से 120 दिन या फिर लगभग 4 महीने इसका जीवन काल होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2 से 4 दिन तक ही ये जीवित रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक कहाँ नष्ट होता है, इसकी मृत्यु अपने आप रक्त में ही हो जाती है। यानी जिस रक्त के साथ ये फ्लो होता है बॉडी में, जब ब्लड हमारा सर्कुलेशन होता है तो उसमें आरबीसी भी होती है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होता है, उसमें प्लेटलेट्स भी होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या होता है, 2 से 4 दिन में ऑटोमेटिक वो उसी में एक्सपायर हो जाता है, और वो बनता रहता है और वो एक्सपायर होता रहता है। तो इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मेन वर्क क्या है। मेन वर्क है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोध क्या होता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता हमको प्रदान करती है।
तो यानी WBC जो बॉडी में अगर आपके मेंटेन है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। आपका जब WBC कम होता है तब आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं। तो यानी WBC का मेन कार्य क्या है कि हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति देना हमें। जैसे हम लोग कम्प्लान या बूस्ट पीते हैं ना, बॉडी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों में जब कम्प्लान पे कि इसकी हाइट बढ़े, तो ऐसे ही रोगों से लड़ने के लिए हमको WBC हमारा सहयोग करता है। इसका मेन कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। WBC का सबसे अधिक भाग, यानी WBC में सबसे अधिक क्या होते हैं, 60 से 70% इसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं WBC में। और न्यूट्रोफिल्स होता क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है कि इसका क्या है, न्यूट्रोफिल्स का मेन कार्य यह है कि यह जो है रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करता है। रोगाणुओं और जीवाणुओं का, यानी रोग के जो अणु होते हैं जिससे रोग पैदा होता है, यानी उसको रोगाणु कहते हैं। और जीवाणु यानी कोई छोटी बैक्टीरिया हमारे जो सांस लेने से या किसी चीज़ को खाने से बैक्टीरिया हमारे अंदर चली जाती है, उसका भक्षण करती है, यानी उसको खा जाती है। हम लोग बैक्टीरिया को खाते हैं और बैक्टीरिया को वो न्यूट्रोफिल्स खा जाता है। तो जिससे क्या होता है कि कभी कभी गलती से हम लोग कुछ सड़ी हुई चीज़ें, जैसे कोई फल फ्रूट हम लोगों ने खाया और उस फल के अंदर कोई कीड़ा था, वो कीड़ा चला गया पेट में, या फिर ऐसे ही सांस ले रहे हैं चलते फिरते, नाक के थ्रू कोई बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया। तो इसीलिए मास्क लगाया जाता है जब कभी कोई ऐसा केस आया था, जैसे अभी कोरोना आया हुआ था, उसमें लोग मास्क लगाते थे। इसीलिए लगाते थे कि कोई रोगाणु या कोई जीवाणु नाक के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू अंदर हमारी बॉडी में प्रवेश न करे। तो लेकिन हमारा WBC कोरोना को नहीं हरा पा रहा था, क्योंकि उसमें हम लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती थी, इसलिए WBC फेल हो जाता था। तो न्यूट्रोफिल्स का मेन कार्य है कि यह रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो ये है WBC के बारे में मेन फैक्ट हैं। इसके बाद हम आपको कल अगली वीडियोज़ में देंगे कि प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स क्या होता है। तो इसके लिए हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। अगली वीडियो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।